जब मैं कॉलेज में पहली बार आया था, मैं अंदर से बहुत ही ज़्यादा घबराया था। कॉलेज के सीनियर्स रैगिंग लेते हैं, ये बोल के सब ने हमको डराया था। घर से दूर जा रहे हो, वहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा मत करना। ये सब पापा ने हमको समझाया था। फर्स्ट ईयर में असाइनमेंट प्रोजेक्ट्स और एग्ज़ाम की वजह से ज़िंदगी में बहुत गम रहता था और डर के मारे वैसे भी सीनियर्स से अपना इंटरेक्शन तो कम ही रहता था। पता नहीं क्या क्या अफवाहें फैलाई थी कि सीनियर्स तुम्हें नंगा करके कैंटीन में नचवाएंगे, अपने असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स भी तुमसे करवाएंगे। जब मैं पहली बार अपने सीनियर्स से मिला तो दिल से यार एक ही आवाज़ आई, यार ये ऐसे कैसे हैं, ये तो बिल्कुल अपने जैसे हैं। फिर जैसे जैसे साल बीता, सीनियर्स और जूनियर्स वाला गैप तो हमने कम कर लिया। कुछ इस तरह से हमने उनको कंफर्टेबल कर लिया। अब क्लास में कहाँ ही दिखना होता था, यहीं कॉलेज के बाहर हमारा एक फेवरेट स्पॉट था, वहीं सबका मिलना होता था। भले ही हम ज़रूर एक दूसरे का मजाक उड़ाते थे, लेकिन फिर भी हम अपने सीनियर्स के साथ इज्जत से पेश आते थे। हमें कुछ भी होता था ना तो एक दूसरे को बता देते थे। हाँ, सब कुछ करना नहीं आता, पर हाँ, एक दूसरे को संभाल लेते थे। यार, दिल बेचारा महसूस तब भी किया था जब पहली बार सिगरेट और शराब को हाथ में लिया था। हम सारे दोस्त सिंगल थे, ना ही किसी का बंदा और ना ही किसी की बंदी है। मेरे सारे दोस्त मेरी ही तरह अतरंगी है। सुबह क्लास के लिए 8 बजे उठ जाते थे, फिर पूरा दिन नींद के नशे में रहते थे। और नींद पूरी हुई तो ठीक, और नहीं हुई तो बची कुची नींद क्लास में पूरी करते थे। हम क्लास में कम, उसके बाहर ज़्यादा रहते थे। कुछ लोगों ने बोला था कि बेटा अगर 8 सीजीपीए से कम आया तो कुछ नहीं कर पाओगे, कोई जॉब नहीं मिलेगी, अनएम्प्लॉयड ही रह जाओगे। ये सब बातें सुनकर यार मोरल थोड़ी अपनी डाउन हो गई। लेकिन दूसरी तरफ स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स और जकरबर्ग की कहानियाँ सुनकर अपनी कॉन्फिडेंस वापस से बूस्ट अप हो गई। और बचपन से तो यार हमने 3 मैजिकल वर्ड्स आई लव यू ही माना था। पर कॉलेज का तो 3 मैजिकल वर्ड्स था भाई, प्रॉक्सी लग गई। अब घर से कॉलेज और कॉलेज से घर करते रहते थे, और वीकेंड्स पर तो बची कुची नींद अपनी पूरी करते थे। एग्ज़ाम टाइम पे दोस्तों का ग्रुप स्टडी करने का प्लान होता था, लेकिन पढ़ाई छोड़ के वहाँ सब कुछ होता था। यार सबके लाइफ में ये प्रॉब्लम तो आता है। यार उस समय भी दिल बेचारा हो जाता था जब मेरा यार मेरे सामने रो जाता था और मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पाता था। अभी तक तो मेरी लाइफ हंसी खुशी जा रही थी। मुझे थोड़ी पता था कि मेरी लाइफ में कोई समवन स्पेशल भी आ रही थी। इस बेपरवाह ज़माने में वो मेरी परवाह करती थी, दूसरों से कितना भी शर्मा ले, लेकिन मेरे सामने एकदम कंफर्टेबल होकर बात करती थी। उसके आने से मेरी ज़िंदगी बदल रही थी। हाँ, मैं लापरवाह ज़रूर था, लेकिन हाँ, थोड़ी थोड़ी संभल रही थी। कुछ दिन सब कुछ ठीक चला, पर पता नहीं कहाँ से प्रॉब्लम्स आने लगी। वो मुझ पे बिना मतलब के गुस्सा दिखाने लगी। मैं उससे बात समझाता था, पर वो कहाँ समझ पाती थी। हर बात रेज में कन्वर्ट हो जाती, फिर लड़ाई हो जाती थी। मुझसे कहती थी यार तू बच्चा है, शायद सही कहती थी। और मैं उसके बिना जीने का सोचूं भी कैसे, जिसने अभी तक मेरा ख्याल रखा है। यार उस समय भी ना ये दिल बेचारा हुआ था जब मेरे ही सामने उस लड़के ने तेरी कमर को छुआ था। उस समय सच बोलूं, बड़ा ही अजीब महसूस हुआ था। वैसे तो मैं ज़्यादा दिन घर पे रहता नहीं हूँ, लेकिन जब भी घर पे होता हूँ सुबह सुबह मुझे मेरी माँ ही उठाती है। वैसे तो मैं 21 साल का हूँ, लेकिन जैसे मैं कोई छोटा बच्चा हूँ, मेरी माँ मुझसे ऐसे पेश आती है। अगर मैं गुस्से में कह दूँ ना कि मुझे भूख नहीं है, मेरे लिए खाने के लिए कुछ मत बनाना, तुम्हें पता है उस दिन वो हमेशा मेरे लिए एक रोटी एक्स्ट्रा बनाती है। मैं अपने दिल को उस दिन बेचारा महसूस करता हुआ पाया था जब मुझे मेरी माँ की आंखों में आंसू नज़र आया था। वैसे तो पापा से हर कोई फ्रैंक नहीं होता है, और कुछ भी चाहिए हो तो उसका परमिशन तो पापा से ही लेना होता है। पापा हमसे बहुत प्यार करते हैं, पर नहीं दिखाते हैं। अगर कोई गलती हो ना तो हमें बहुत ही प्यार से समझाते हैं। मुझे आज भी याद है जब पीटीएम में टीचर ने मुझे बुरा भला कहा और बहुत कुछ सुनाया था। वो सारी बातों को अपने अंदर रख के पापा ने मेरी तरफ देख के मुस्कुराया था। यार उस दिन भी ना मैंने अपने दिल को बहुत बेचारा पाया था। अब देखते ही देखते आखिरी साल भी आ गया। अब धीरे धीरे सब प्लेसमेंट्स में बिजी हो जाएंगे, फिर दोबारा हम एक दूसरे को कहाँ ही मिल पाएंगे।
अब क्लासेस भी कम होंगी तो कॉलेज में भी नहीं आ पाएंगे। यार ऐसा तो नहीं सोचा था मैंने। अभी ये कॉलेज तो मुझे अपना सा लगने लगा था। क्लास में मस्ती करना, दोस्तों के साथ एंजॉय करना, यार अभी तो मज़ा आने लगा था। ये टाइम भी ना बहुत अजीब चीज़ है साला। कब फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर आ गया, सच में पता ही नहीं चला। सच में ये कॉलेज छोड़ना पड़ेगा क्या? सच में इसे अलविदा बोलना पड़ेगा क्या? यार कोई तो रोक लो। वैसे एक बात बोलूँ, मेरा दिल अभी भी बेचारा महसूस कर रहा है, क्योंकि मेरे ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा मेरे आँखों के सामने से गुज़र रहा है।